के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। आइए हम आज के आराधना को प्रारंभ करते हैं। आइए हम दुआ करें। लेट अस लुक टू गॉड इन प्रेयर। स्वर्गीय विराजमान पिता परमेश्वर, आज जब हम इस आराधना में सहभागी हो रहे हैं, हम सभी को आप आशीर्वादित करना। हमारे दिल, मन, आत्मा, शरीर को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। पिता, जब हम इस अप्रैल के अंतिम रविवार में पहुंचे हैं, कई सारे लोग इस धरती पर नहीं रहे, कई सारे लोग मर रहे हैं, कई सारे लोग अस्पताल में एडमिट हैं, कई सारे लोग घर में क्वारंटाइन हैं, कई सारे लोग डरे हुए हैं। इन सभी के बीच में आप हमें जीवितों के हिसाब में रखे, इसलिए धन्यवाद। भले चिंताग्रस्त है पर हम जिंदा है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हमारे माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, पासबान, पिता, ऑफिसर्स, देश के नेताओं, जवानों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सभी को महफूज रखना। इस महामारी से सभी को बचाए रखने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, वर्णन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलेसिया के हर एक मेंबरान को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। नाम नाम से हर एक को आशीर्वादित करना। उनके दुख, चिंता, परेशानियों में, उनके सेहत में आप आशीष उंडेलने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, खास करके इस आराधना में आप हम सभी को आशीर्वादित करना। गीतों को गाने के द्वारा, वचन पढ़े और सुने जाने के द्वारा केवल आपके नाम को हम ऊंचा उठाने वाले हो सके, केवल आपके आशीष को हमारे जिंदगी में ग्रहण करने वाले हो सके। ऐसा आशीष, ऐसा बुद्धि, सामर्थ्य हमें देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता, आज के आराधना को देखने सुनने वाले हर एक लोगों को आशीर्वादित करना, उनके बीमारियों से उन्हें चंगाई प्रदान करना, अच्छी सेहत देना, पैसे की समस्याओं को सॉल्व करना, प्रेम की समस्याओं को सॉल्व करना। पिता परमेश्वर, उनके कामकाज में जो भी चिंता परेशानियां हैं, आप उन्हें आशीष देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। कलेसिया के बुजुर्गों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हड्डियों में बल शक्ति प्रदान करना। कलेसिया के स्त्रियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जवानों के लिए, बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, मिडिल एज वर्ग के लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सभी को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। आज के इस आराधना के द्वारा केवल आपके नाम को हम ऊंचा उठाने वाले हो सके, ऐसा सामर्थ्य हमें देने के लिए आपसे दुआ करते हुए हम सभी को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए ये दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनो और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाए। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। रब के घर में होवे सिताइश, रब के घर में होवे सिताइश। उसकी हमदो सना, उसकी हमदो सना, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना।
मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। जय के जोर से फूको नरसिंगे, जय के जोर से फूको नरसिंगे, बरबत बीन बजा, बरबत बीन बजा, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। धार साजो पेराग्नि छेड़ो, तार तार साजों पेराग्नि छेड़ो, डफ और तबले बजा, डफ और तबले बजा, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, झन झन झांझ बजा, झन झन झांझ बजा, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। आइए हम सब मिलकर विश्वास वचन को बोलेंगे। प्रेरितों का विश्वास। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहां से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन।
भजन 4 कुल पद 8। हे मेरे धर्ममय परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे विस्तार दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। हे मनुष्यों के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा के बदले अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे? यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। कांपते रहो और पाप मत करो। अपने अपने बिछोने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। बहुत से हैं जो कहते हैं कि कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा। हे यहोवा, तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है जो उनको अन्न और दाख मधु की बढ़ती से होती थी। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। पवित्र आत्मा
पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तू जल पिला। प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तू जल पिला। जीवन का सोता है तू ही मसीहा, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। प्रिय यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज के मनन चिंतन के लिए जो पाठ चुना गया है वो पाया जाता है पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय 16वें आयत से लेकर 18वें आयत तक। 1 John chapter 3 verses 16 till 18। आइए हम इस वचन को पढ़ेंगे। इस तरह लिखा है, हमने प्रेम
इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमने भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना न चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रहेगा, कैसे बना रह सकता है। हे बालकों, हम वचन और जीव ही से नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा प्रेम करें। In English it says 1 John chapter 3 verse 16 till 18. This is how we know what love is. Christ gave his life for us. We too then ought to give our lives for our brothers. If a rich person sees his brother in need, yet closes his heart against his brother, how can he claim that he loves God? My children, our love should not be just words and talks. It must be true love, which shows itself in action. Here ends the word. May God bless us all through these readings. Amen. परमेश्वर के वचन को हमने पढ़ा, जैसे कि पहले यूहन्ना में हमने देखा। परमेश्वर हम सभी से कह रहा है हमें प्रेम करने की आवश्यकता है। हो सकता है आज आप अपने माता पिता को, आपके रिश्तेदारों को, आपके बंधुजनों को, या ऐसे लोग जो आपके करीबी हैं, वो आपके दोस्त भी हो सकते हैं, उन सभी को आप प्रेम करते होंगे। पर परमेश्वर आज एक ऐसी प्रेम के बारे में, विषय के बारे में बात कर रहा है जो आप और मैं बहुत कम ही करते हैं, या आप और मैं अपने ज़िंदगी में बहुत कम इसे लागू या अपनाते हैं। उस प्रेम के विषय में यहाँ पर लिखा है। परमेश्वर 16वां वचन में कह रहा है, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हम भी अपने भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। परमेश्वर का प्रेम ऐसा था कि उसने हम पापियों के लिए अपने प्राण को दे दिए, और वो ऐसा लिख रहा है आगे कि हम भी अपने भाइयों के लिए प्रेम करने की आवश्यकता है, अपने भाइयों पर प्रेम करने की आवश्यकता है। हमारा प्रेम कैसा होना चाहिए कि हम अपने भाइयों पर अपने प्राण निछावर करने के लिए तैयार होने चाहिए। अब इस वचन का ये मतलब नहीं कि आप अपने भाई के लिए मर जाओ, या आपके बहन के लिए मर जाओ, या अपने रिश्तेदारों के लिए या बंधुजनों के लिए आप मर जाओ। परमेश्वर लिटरली ये बात नहीं कह रहा है। परमेश्वर ये कह रहा है कि उनके प्रेम के लिए आप संपूर्ण रीति से तैयार रहो, संपूर्ण रीति से आप प्रेम करो। खास करके कई बार हम सोचते हैं ऐसे कि मैं अपने भाई के लिए क्यों मरूं, मैं अपने बहन के लिए क्यों मरूं, मैं अपने माता पिता या रिश्तेदारों के लिए क्यों मरूं। ऐसा होता तो सोचो, परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए सूली पर अपने आप को कुर्बान किया है, उसने अपने प्राण को निछावर कर दिया और वो मरे, उनको कब्र में रखा गया, पर तीसरे दिन परमेश्वर जी उठे और हम उस जीवित खुदा की स्तुति और आराधना करते हैं। खास कर मैं एक बात इस विषय से, इस वचन से आपको कहना चाहूँगा कि परमेश्वर ने हमारे लिए प्राण दिए। आज का पहला अंश ये है, गॉड लव इज अनकंडीशनल। परमेश्वर का जो प्रेम है वो अनकंडीशनल है। आप उसे नाप नहीं सकते, हम उसे कोई कारण नहीं दे सकते, अरे परमेश्वर ने इसलिए हमसे प्रेम किया या इतना प्रेम किया उतना प्रेम किया। परमेश्वर ने संपूर्ण रीति से, कोई कंडीशन नहीं थी वहाँ पर,
कोई नाप तोला नहीं गया था कि परमेश्वर को इतना प्रेम करना है, इतना नहीं करना है। आज हम नाप तोल के प्रेम करते हैं। आगे के वचन में देखेंगे हम क्यों नाप तोल के प्रेम करते हैं। परमेश्वर कभी नापते नहीं, कभी तोलते नहीं। परमेश्वर एक समान हम सभी को प्रेम करते हैं। हिज लव इज अनकंडीशनल, वो कोई भी कंडीशन नहीं रखता। हम कितने भी गुनाह करें वो हमें माफ करता है, आपके परिवार को माफ करता है, आपके बच्चों को माफ करता है, हमारे गलतियों को माफ करता है, और वो हमें एक नई जिंदगी देता है, नई सिरे से वो चालू करना चाहता है। और वो हमें प्रेम करता है इस तरह कि उसने अपने प्राण को हम पापियों के लिए उस सूली पर उसने निछावर कर दिया। गॉड लव इज अनकंडीशनल माय डियर चर्च मेंबर्स। कई बार हम कंडीशन रखते हैं। देखते हैं हम 17 वचन में क्या लिखा है, आइए हम उसे पढ़ेंगे। कहते हैं परमेश्वर, पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वो अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना नहीं चाहे, तो वो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसा बना रहेगा। इट इज अ क्वेश्चन मार्क। इफ यू आर रिच, अगर समझिए आप अमीर है और उसी समय आपके भाई, आपकी बहन या जिससे आप प्रेम करते हुए गरीब है और आप उसको गरीबी में ही देखना चाहते हैं, उनको मदद नहीं करते हैं उनकी ज़रूरत के समय पर, तब आपकी अमीरी कुछ काम की नहीं है, आपका प्रेम कुछ काम का नहीं है। क्योंकि जब आपका भाई दुख में है, जब आपकी बहन या आपके परिवार के सदस्य, जब आपकी माँ या आपके पिता दुख में है, उनको आपकी ज़रूरत है, वो पैसे की ज़रूरत हो या आपकी संगति की ज़रूरत हो, आपके प्रेम की ज़रूरत हो, यदि आप उस ज़रूरत को पूरा नहीं कर रहे हैं तो हम कंगाल हैं एक्चुअली। आपके भाई बहन नहीं, आपके गरीब दोस्त रिश्तेदार नहीं, आपके गरीब परिवार नहीं, पर हम खुद, जब हम अमीर है, हमको हमारी भाई और बहन परिवार के सदस्य की मदद करने की आवश्यकता है। आज का दूसरा अंश हमसे कह रहा है, इट इज़ वेरी सैड टू सी इन दिस टुडेज कॉन्टेक्स्ट, इन दिस टुडेज वर्ल्ड, मैनी पीपल दे डोंट हेल्प, especially when they have, they don't give। आज के ज़माने में हम देख रहे हैं, खास करके इस कोरोना महामारी में, हम मदद करने डरते हैं, जबकि हम मदद कर सकते हैं, करने की इच्छा भी रखते हैं, पर हम करते नहीं हैं। क्यों नहीं करते वो भी हम देखेंगे। तीसरा वचन में, तीसरा 18वां वचन में हम देखते हैं, हमें अपने भाई को, अपने बहन को, माता पिता, रिश्तेदारों को मदद करने की आवश्यकता है। इन इंग्लिश इट सेज, इफ अ रिच पर्सन सीज हिज ब्रदर इन नीड येट ही क्लोजेस हिज हार्ट अगेंस्ट हिज ब्रदर, हाउ कैन ही क्लेम दैट ही लव्स गॉड। बहुत अच्छी तरीके से लिखा है। जब अपने भाई जो ज़रूरत में है, जब अपने बहन जो ज़रूरत में है, और आपके पास पैसा है या आपके पास प्रेम है, आपके पास समय है, पर आप देना नहीं चाहते हैं, तो आप अपने दिल को बंद कर रहे हैं, अपने आँखों को बंद कर रहे हैं। ये कोशिश कर रहे हैं कि मैं जानता नहीं हूँ, मैं जानती नहीं हूँ कि मेरे भाई को कुछ चाहिए या मेरे बहन को कुछ चाहिए। आप जानते हैं पर आप अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं, और आप अपने आँखों को या अपने दिल को बंद कर रहे हैं और ये जता रहे हैं कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं देना नहीं जानता, ऐसा आप बताना चाह रहे हैं। खास करके परमेश्वर आज आपको और मुझसे यो कहता है, हमें अपने परिवार हो, रिश्तेदार हो, बंधुजन हो, भाई बहन, माता पिता, उनकी मदद करने की आवश्यकता है, खास करके जब वे ज़रूरत में हैं। हिंदी में इस तरह लिखा गया है, पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो, मतलब पैसे हो, धन हो, दौलत हो, वो अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना नहीं चाहता, तो वो परमेश्वर का प्रेम उसके अंदर नहीं है। जब आपके भाई और बहन कंगाल हैं,
या माता पिता कंगाल है, यदि वो पैसे में हो, यदि वो सेहत में हो, यदि किसी भी बात में हो, हमें उनकी साथ देना या उनके पास खड़े रहना, उनकी मदद करने की आवश्यकता है। खास करके इस कोरोना महामारी में हम अस्पताल नहीं जाते हैं, हम उस मरीज को देखने नहीं जाते क्योंकि ये मौसम ही ऐसा है। हम डरते हैं क्योंकि वो बीमारी हमें भी लग ना जाए, और ये सच बात है। हम सब मनुष्य डरते हैं, और कोई ऐसे भी है जो बिंदास घूमते हैं, किसी बात की चिंता नहीं, परेशानी नहीं, वो डर अपने कामकाज में वो लगे हैं क्योंकि परिवार को संभालना है, सब कुछ करना है, अच्छी बात है। पर जब आप अमीर है, जब आप दिल से अमीर है, जब आपके पास शक्ति है, सामर्थ्य है, हमारे कंगाल भाई बहन, माता पिता, उसकी ओर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। हो सकता है आपके पास पैसे नहीं होंगे मदद करने, हो सकता है आपके पास बड़ा घर या बंगला नहीं होगा उनको रखने के लिए, पर आपके पास एक दिल है जिसमें आप बहुत लोगों को बसा सकते हैं। परमेश्वर उस दिल में रहना चाहता है। उस कंगालों की मदद करने के लिए परमेश्वर आज आपसे और मुझसे कह रहा है। आज का दूसरा अंश हमारे सामने ये है, हम मनुष्य जो है परमेश्वर की तरह प्रेम नहीं करते हैं। कई बार हम अपने स्वार्थ को तो देखकर प्रेम करते हैं। हम अगर मेरे भाई को मैं दे दूं तो मेरे पास क्या बचेगा पास्टर जी? अगर मैं मेरे बहन या माता पिता को दे दूं तो मैं कैसे जाऊंगा, या मेरे पास क्या बचेगा, हम कहाँ रहेंगे? ऐसे स्वार्थ की वजह से आज हम प्रेम नहीं कर पाते हैं। इसीलिए पहला अंश में देखा हमने परमेश्वर का प्रेम कैसा है, अनकंडीशनल है, कोई स्वार्थ नहीं है, कोई नाप तोल के माप करो परमेश्वर प्रेम नहीं कर रहा है। दूसरे अंश में देखते हैं हम मनुष्य ही कई बार नाप तोल के प्रेम करते हैं, या नाप तोल कर हम अपने स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं। कई लोग अपने माता पिता के प्रॉपर्टी के लिए या अपने भाई रिश्तेदार की प्रॉपर्टी के लिए हम अपने माता पिता से या भाई बहनों से प्रेम करते हैं, ये सोचकर कि उनके जाने के बाद वे सब हमारे नाम पर होना चाहिए, हमारे खेत और कल्याण हमारे नाम पर होना चाहिए, कंपनी हमारे नाम पर होना चाहिए, दुकान हमारे नाम पर होना चाहिए। इसलिए प्रेम करने का ढोंग करते हैं कई बार। इसलिए तीसरा अंश कह रहा है, ध्यान देंगे उस पर भी हम। पहले में हमने देखा कि परमेश्वर का प्रेम जो है नाप तोल कर नहीं, अनकंडीशनल लव इज गॉड इज गिविंग टू अस। सेकेंड में हम देखते हैं ह्यूमंस दे डोंट लव अनकंडीशनली बट दे लव अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हमें अपने भाई जो कंगाल है उसकी मदद करनी चाहिए। वी शुड लव एज जीसस लव्ड अस। अनकंडीशनल लव है। हम इंसान हैं, हो सकता है हमारे अंदर वो प्रेम नहीं होगा, हम स्वार्थ के लिए ही प्रेम करेंगे, पर परमेश्वर कह रहा है हमें अपने भाई को मदद करने की आवश्यकता है। वी शुड हेल्प आवर ब्रदर सिस्टर फादर मदर एंड फैमिली मेम्बर्स व्हेन दे आर इन नीड। हम अपने माता पिता भाई बहन रिश्तेदारों की मदद करने की आवश्यकता है जब वे ज़रूरत में हैं। तीसरा और आखिरी अंश की ओर बढ़ेंगे जो हमसे यो कहता है, वचन 18, हे बालकों, हम वचन और जीभ से ही नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करे। हम मनुष्य जो है वचन बोलने के द्वारा और जीभ से ही नहीं पर काम करके दिखाओ, सत्य से सच्चे इंसान की तरह प्रेम करके दिखाओ। इन इंग्लिश इट सेज वर्ड्स 18, my children, our love should not be just in words and talks, it must be true love which shows itself in action। हमारा प्रेम बोलने के द्वारा या दिखावे के द्वारा ही नहीं, बल्कि हमारा शब्द के द्वारा ही नहीं, बल्कि हमारा प्यार जो है सच्चा प्यार होना चाहिए, और उस सच्चे प्रेम को हम सच्ची तरह से दिखाने की भी आवश्यकता है कर्म के द्वारा। इसलिए तो वचन में ऊपर लिखा गया है हमें भाइयों की मदद करने की आवश्यकता है, हमारे कंगाल भाई बहनों की मदद करने की आवश्यकता है। कब करेंगे? जब हम उन्हें देंगे
जब हम उनकी मदद करेंगे तब वो कार्य के समान दिखेगा, वो कार्य हमें दिखेगा, वो कार्य और लोग भी देखेंगे, अरे इसने अपने भाई का अच्छी तरह से मदद किया, अरे इसने अपना बहन का अच्छी तरह मदद किया, अरे जब तक इसकी माँ थी जिंदा थी, बाप जिंदा था, इसने अच्छी तरह ख्याल रखा, उनका देखभाल किया, उनको निलाया दिलाया, भले थोड़ा कष्ट दिया, भले थोड़ा सताया, पर उसने अंतिम समय तक उसका बाप और उसके माँ के हाथ को नहीं छोड़ा, उनका देखभाल करता रहा। अच्छे कर्म करिए, यही वचन कह रहा है, और वो अच्छे कर्म सच्चे कर्म होना चाहिए। कई सारे लोग दिखावे के लिए करते हैं, कई सारे लोग नेता या धर्म गुरु क्यों ना हो, हम क्यों ना हो, या लोग क्यों ना हो, इंसान क्यों ना हो, दिखाने के लिए कई बार हम जताते हैं, दिखाते हैं, पर वो सच्चे दिल से होने की आवश्यकता है, सच्चे मन से, सच्चे आत्मा से होने की आवश्यकता है। आज परमेश्वर का वचन आपको और मुझसे कहता है। अगर यही वचन को हम पढ़ेंगे, जेम्स उसका पहला अध्याय 22वां वचन, याकूब उसका पहला अध्याय 22वां वचन, बहुत सुंदर रीति से वहाँ पर हमें एक वचन देखता है। आई थिंक इट्स अय्यूब, जेम्स 1:22 इस तरह कहता है, डू नॉट डिसीव योरसेल्फ बाय जस्ट लिसनिंग टू द वर्ड, इंस्टेड पुट इनटू प्रैक्टिस। सिर्फ वचन सुनकर हम उसे समझ रहे हैं, हाँ हम करेंगे, ऐसा मत करो, पर उसे करके दिखाओ, उसके करो, उसके ऊपर चलने की कोशिश करो, उसे चलो। हाँ भले गिरेंगे पर हम चलेंगे, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। जेम्स 1 पहला उसका 22 में लिखा है, डू नॉट डिसीव योर्स, अपने आप को धोखा मत दो। ये सुनकर अरे हाँ बहुत अच्छा बोला, मैं ऐसा करूँगा, पर हम उसे करते नहीं हैं, सुनते हैं पर उसको अमल नहीं करते हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा है, इंस्टेड पुट इनटू प्रैक्टिस, बल्कि करके दिखाओ। जो हमने सुना है, जो हम बोल रहे हैं, उसे हमें भी करने की आवश्यकता है। ऐसा वचन आज हमसे कह रहा है। परमेश्वर ने हम पापियों के लिए अपने प्राण को निछावर कर दिया और उसने कर कर दिखाया, और ये सच्चा प्रेम है। आज हमने देखा है, हम सालों से सुनते आ रहे हैं। परमेश्वर यही प्रेम आपको और मुझे को सिखाना चाहता है। जब आप उसके बेटे हैं, जब आप उसकी बेटी हैं, परमेश्वर आपको और मुझे ये प्रेम के बारे में सिखाना चाहता है। अनकंडीशनल लव, वो प्यार जिसमें स्वार्थ नहीं, वो प्यार जो निष्कलंक है, वो प्यार जो सच्चा है, वो प्यार जो पवित्र है, वो प्यार जिसमें किसी भी किस्म की नापना या तोलना नहीं है। पहला अंश हमने ये देखा, परमेश्वर अनकंडीशनली लव करता है, किसी कारण के वजह से नहीं। आप उसके बेटे हैं, मैं उसका बेटा हूँ, बेटियाँ हैं, इसलिए वो हमें प्रेम करता है। दूसरे में हमने देखा, हम कई बार इंसान जो है हमारे स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं, या हमारे स्वार्थ के लिए हम अपने भाई बहनों की मदद नहीं करते। पर यहाँ पर हमें कह रहा है, दूसरे में हमें अपने भाई बहनों की, रिश्तेदारों की, माता पिता की मदद करने की आवश्यकता है जब वो ज़रूरत में है। यदि वो पैसा हो, वो प्रेम हो, वो समय हो, वो सेहत हो, उनके साथ देना हो, हमें उनकी मदद करने की आवश्यकता है। एंड दैट इज अनकंडीशनल लव। ह्यूमन शुड ऑल्सो लव लाइक गॉड विच इज अनकंडीशनल। स्वार्थ नहीं है, उस तरह के प्रेम हमें करने की आवश्यकता है। और तीसरा और आखिरी में हमने देखा कि हमें ज़ुबान से बोलना नहीं, शब्दों के द्वारा बोलना नहीं, पर सच्चाई से उस कर्म को करने की आवश्यकता है। यू हैव टू डू इट, काम उसको करना है, उसे पूरा करके दिखाना है। लोगों को दिखाने के लिए नहीं, पर अपने दिल को तसल्ली पहुंचाने के लिए, परमेश्वर को तसल्ली देने के लिए। परमेश्वर जिस तरह कह रहा है उस तरह चलने के द्वारा ही हम परमेश्वर के आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। याकूब उसका पहला 22 में हमने देखा, हम अपने आप को धोखा ना दे, सिर्फ सुनकर उसको करेंगे ऐसा मत सोचिए, पर उसको अमल कीजिए, उसके ऊपर चलिए, उसके अनुसार रहे, ऐसा परमेश्वर का वचन कह रहा है। क्योंकि परमेश्वर ने जैसा कहा वैसे उसने कर दिखाया। उसने कहा, मैं पापियों का उद्धार करने इस जगत में आया हूँ, और उसने वही किया, सूली पर अपने प्राण को निछावर कर दिया, आपके और मेरे पाप को लिया, और वो अपने आप को
बलिदान कर दिए। आज वो चाहता है हम जब उसके बेटे हैं, हम जो उसके बेटियां हैं, हम भी उसके वचनों के ऊपर चलने की शक्ति सामर्थ्य मिले, ऐसा दुआ आज हम परमेश्वर यीशु मसीह से करेंगे। We will ask God that He should give His power, His knowledge, His wisdom, so that we can walk accordingly as His scripture says, not to show to others, but really with a true heart to love our brothers and sisters, our family members, mother and father, and the needy people around us. हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इस 3 अंशों के लिए जो उसने आज हमें दिया है। खास करके हम दुआ प्रार्थना में रखेंगे। कई सारे लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, कई सारे लोग मर रहे हैं, उनका देहांत हो रहा है। उम्र नहीं है, 30-35 उम्र में वे देहांत हो रहे हैं। 22 उम्र के लोग भी मर रहे हैं इस कोविड की वजह से। इसलिए आप सुरक्षित रहें, मास्क पहनिए, जहाँ बाहर निकल रहे हैं तो भी मास्क पहनकर निकलिए। एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए, जैसा गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसे फॉलो कीजिए। हर दिन स्टीम लीजिए, गर्म पानी पीजिए। जिनको ये लगता है ये कुछ काम का नहीं है, कुछ नहीं आया, सब कुछ नाटक चल रहा है, करिए, गर्म पानी पीजिए, अपना सेहत का ख्याल रखिए। खास करके सीनियर सिटीजन्स, बच्चे, सभी लोग टेक सेफ्टी प्रिकॉशंस। मैं आप सभी के लिए दुआ कर रहा हूँ, आप भी मेरे लिए दुआ कीजिए, क्योंकि मैं भी कुछ कार्य के लिए बाहर जा रहा हूँ। कुछ शादी हुई, कुछ हल्दी हुए, कुछ काम के लिए मैं भी बाहर निकल रहा हूँ, जैसे कि आप लोग भी बाहर निकलते हैं। मेरे लिए भी दुआ कीजिए, मेरे परिवार के लिए दुआ कीजिए। मैं भी आपके लिए, आपके परिवार के लिए दुआ कर रहा हूँ। आइए हम यीशु मसीह जैसे निष्कलंक प्रेम करता है, अनकंडीशनल प्रेम करता है, जिसमें कोई कंडीशन नहीं परमेश्वर, वैसा प्रेम करना हम सीखे। दूसरा, हम हमारे ज़रूरतमंद भाइयों और बहनों की, रिश्तेदारों, माता पिता की मदद करने की बात नहीं, पर उसे कर दिखाइए। तीसरा और आखिरी, हम जुबान से और बोल से नहीं, पर उस कार्य को कर दिखाइए, ताकि आपके भाई और आपके बहन इसको सीखने वाले हो सके। हमने तीसरे में देखा, सच्चा प्रेम हम करने वाले हो सके, सच्चे कार्य लोग देखने वाले हो सके, ऐसा प्रेम आज हम करें, सिखाए। यीशु मसीह ने सूली पर अपने आप को बलिदान कर कर, उस प्राण को निछावर कर कर उस प्रेम को उसने दर्शाया है। आइए हम भी अपने भाई बहनों को प्रेम करने वाले हो सके, परिवार को, रिश्तेदारों को समय देने वाले हो सके। कई सारे परिवारों में अनबन है, कई सारे परिवारों में झगड़े हैं, वो हस्बैंड वाइफ को हो, माता पिता को हो, माँ भाई बहन के हो या रिश्तेदारों के हो, हर एक में प्रभु आज आपको आशीष देना चाहता है, आपके प्रेम में बदलाव लाना चाहता है, आपके प्रेम में सुधार लाना चाहता है, आपके प्रेम को और दृढ़ करना चाहता है और शक्तिशाली करना चाहता है, ताकि हर बीमारी से, हर महामारी से हम दूर रहे और परमेश्वर ढेर सारी आशीषें आपको, आपके परिवार को, मेरे परिवार को, इस वीडियो देखने वाले, सुनने वाले हर एक इंडिविजुअल पर, हर एक लोगों पर आशीष उंडेलने वाले हो सके। पिता परमेश्वर यीशु मसीह हम सभी को इस वचनों के द्वारा आशीर्वादित करे। आमीन। सभी को जय मसीह की। इस सप्ताह के अनाउंसमेंट की ओर हम ध्यान देंगे। आने वाले संडे को भी हम इसी तरह YouTube के द्वारा आराधना करेंगे, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट से कोई सूचना नहीं है चर्च को या मस्जिद को या मंदिर को खोलने के बारे में। आप सभी जानते हैं कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लोग, रिश्तेदार, बंधुजन, परिवार के सदस्य मर रहे हैं। मेहरबानी से आप सभी लोग दुआ में रखिए। खास करके ये मुसीबत का समय है, संकट का समय जो हम सभी के ऊपर आया है, मौत जब हम सभी के ऊपर मंडरा रही है, हम दुआ करें कि परमेश्वर अपनी कृपा, अपनी करुणा हम पर बनाए रखे। इसलिए हम सब ऑनलाइन के माध्यम से ही कलीसिया के आराधना में सहभागी होंगे।
दूसरी अनाउंसमेंट इस तरह है, जन्मदिन और वेडिंग एनिवर्सरी जो इस सप्ताह में मना रहे हैं उनके नाम मैं पढ़ता हूँ। डैनियल मसीह 30 तारीख को अपने जन्मदिन मना रहे हैं। अविनाश पूर्ति जी 28 तारीख को अपने जन्मदिन मना रहे हैं। केविन रेमस जी 26 तारीख को अपने जन्मदिन मना रहे हैं। एंजल डारला जी 28 तारीख को अपने जन्मदिन मना रहे हैं। रोज खेमा जी 25 तारीख को आज के दिन अपने जन्मदिन मना रहे हैं। वेडिंग एनिवर्सरी हरमन खुजूर जी एंड अमूल्या खुजूर जी 28 तारीख को अपने शादी के सालगिरह को मना रहे हैं। प्रभु परमेश्वर जो जन्मदिन मना रहे हैं उन सभी को आशीर्वादित करें, उसी तरह जो वेडिंग एनिवर्सरी मना रहे हैं उन्हीं को आशीर्वादित करें। शांति, समृद्धि, सेहत, खुशियाँ आपके ज़िंदगी में परमेश्वर उंडेले। आमीन। इसी तरह हम पिछले 2 संडे से एक मैरिज बैन को सुनते आ रहे थे। उसी मैरिज बैन को लेकर ये तीसरा अनाउंसमेंट होगा। मेहरबानी से ध्यान दें। लेट मिसेस सुनीता एंड मिस्टर अशोक इमानुएल सिंह के बेटे जॉय अशोक सिंह जी का विवाह शादी, जो कि मिसेस रीटा एंड मिसेस वीरेंद्र प्रसाद सिंह की बेटी वीरेंद्र प्रसाद जी के बेटी सुनीता वीरेंद्र प्रसाद जी को 29 तारीख को देहरादून उत्तराखंड में होने जा रहा था। ये शादी अब पोस्टपोन्ड हो चुकी है क्योंकि कोविड वहाँ पर बढ़ रहा है और उसी तरह यहाँ पर भी कोविड बढ़ रहा है, सो आने जाने में समस्या हो सकती है। परिवार ने यह मद्देनज़र रखते हुए इस विवाह को पोस्टपोन्ड किया गया है। कुछ ही दिनों में ये विवाह होगा या कुछ महीनों में ये विवाह होगा, तब हम इसके बारे में तीसरे अनाउंसमेंट को करेंगे और इसके बारे में आप सबको जानकारी दी जाएगी। मेहरबानी से आप सभी लोग ध्यान रखिए कि ये विवाह अब 29 इस महीने को नहीं, 19 तारीख को नहीं हो रहा है उत्तराखंड में, बल्कि ये पोस्टपोन्ड हो चुका है। और जैसे दोनों परिवार एक डेट, एक समय नियुक्त करेंगे, उसके हिसाब से वो मुझे बताएंगे और वही अनाउंसमेंट मैं आप सभी के सामने रखूँगा। मेहरबानी से इस तीसरे जो मैरिज बैन है इसे याद रखिए कि मैरिज पोस्टपोन्ड हुआ है। उसी तरह चौथा अनाउंसमेंट इस तरह है कि आप सब ऑनलाइन के माध्यम से अपने चर्च के अकाउंट में आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वो मंथली कंट्रीब्यूशन हो, धन्यवादित भेंट हो या वो आपका टाइट हो, मेहरबानी से ऑनलाइन के माध्यम से आप चर्च अकाउंट में जमा करें। यही गुजारिश मैं आपसे करता हूँ क्योंकि बाहर निकलना सुरक्षित नहीं है। आप घर बैठे ही अपने मोबाइल के द्वारा, ऑनलाइन नेट बैंकिंग के द्वारा ट्रांसफ़र कर सकते हैं और आप ट्रेजरर जी को, आइजक जी को या मुझे आपके स्क्रीनशॉट या रेफरेंस नंबर दे सकते हैं कि आपने ये ट्रांजैक्शन ये तारीख को किया है, ताकि हम आपको रिसीट प्रोवाइड करें। मेहरबानी से ध्यान रखिए, चर्च बंद होने के कारण ज़्यादा ऑफरिंग अकाउंट में नहीं आ रहा है या चर्च में नहीं आ रहा है, तो यही गुजारिश मैं आप सभी से करता हूँ। वे लोग जिनके कोई कमाई नहीं है या कमाई में परेशानी है, उनके लिए ये अनाउंसमेंट नहीं है। जो लोग को ऑनलाइन काम हो रहा है, ऑनलाइन सैलरी उनके अकाउंट में आ रहे हैं, सब कुछ ठीक है उनके घर पर, उन लोगों के लिए ये खास अनाउंसमेंट है। मेहरबानी से ध्यान रखिए। पांचवा अनाउंसमेंट इस तरह है, यदि आपके परिवार में कोई सेहत में नहीं है या जिन्हें कोविड पॉजिटिव हुआ है, मेहरबानी से मुझे बताइए या मैसेज कीजिए, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना में रखूँगा। खास करके हर दिन बहुत सारे प्रेयर रिक्वेस्ट आ रहे हैं, उन सभी प्रेयर रिक्वेस्टों पर मैं दुआएं कर रहा हूँ। आप भी प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, आपके लिए भी मैं ज़रूर दुआ करूँगा। मेहरबानी से मेरे लिए आप दुआ कीजिए, मेरे परिवार के लिए भी आप दुआ कीजिए कि हम सब भी सुरक्षित और महफूज रहे। परमेश्वर हम सभी को आशीर्वादित करे। यही इस हफ्ते का अनाउंसमेंट है। धन्यवाद।
हम तैरना चाहते हैं तेरे प्यार के सागर में, हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। आइए, ये आखिरी प्रार्थना होगी, हम सब दुआ करेंगे। उसके पश्चात हम प्रभु की प्रार्थना को बोलेंगे और आशीष वचन को ग्रहण करेंगे।
आइए अपने सर को झुकाए, आंखों को बंद करें, हाथों को जोड़े और दुआ करें। लेट अस प्रे। आसमान और धरती को बनाने वाले जीवित खुदा परमेश्वर यीशु मसीह, फिर एक बार आज के दिन हम सब आपके पवित्र चरणों में आते हैं। आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवितों के हिसाब में रखा। कई सारे लोग आज के सुबह को नहीं देख पाए। पिता परमेश्वर, आपने हमें आशीष दिया कि हम आपके इस दिन को देख सके, इस दिन का आनंद ले सके। और पिता परमेश्वर, कई सारे संकट, परेशानी, मुसीबतें हम देख रहे हैं। पिता, हर कोई कह रहे हैं घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। पिता, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ऐसी समस्या बाहर हम देख पा रहे हैं। कईयों को ऑक्सीजन ना मिलने के कारण उनका देहांत हो रहा है। कईयों को हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलने के कारण वे मर जा रहे हैं। कई लोग पिता परमेश्वर डर से मर जा रहे हैं, तो कई लोग पिता परमेश्वर परेशान, जिंदगी से हार कर अपने प्राण को त्याग दे रहे हैं। इस कोविड महामारी से आपने हम सभी को महफूज रखा है, इसलिए धन्यवाद। पिता परमेश्वर, हम डरे हुए हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, पर आपके आशा में हम निरंतर लगे हुए हैं, क्योंकि आपका वचन पिता परमेश्वर हमसे आज कहा है कि आप हमें अनकंडीशनल प्रेम करते हैं। कोई कारण नहीं, कोई नाप तोल कर नहीं। पिता परमेश्वर, आप हमें निरंतर सदा प्यार करते हैं, इसलिए आपको धन्यवाद। उस प्यार में कोई स्वार्थ नहीं है, इसलिए आपको धन्यवाद पिता परमेश्वर। दूसरे अंश में देखा, हमें भी उस तरह प्रेम करने की आवश्यकता है जिस तरह आप हमसे प्रेम करते हैं। खास करके हमारे भाई बहन, माता पिता, रिश्तेदार, बंधुजन जो ज़रूरत में हैं, उनकी मदद करने वाले हम हो सके। यदि हमारे पास है पिता, तो हमें एक ऐसा दिल दे कि हम दूसरों को मदद करने वाले हो सके। कई बार हम देखते पिता परमेश्वर, हमारा नाम बड़ा होता है पर हमारे काम बड़े नहीं होते, हमारा दिल बड़ा नहीं होता। देने में हम संकोच करते हैं या देने में हम पीछे रह जाते हैं। आज हमने देखा, वचन कहता है जो आपके भाई कंगाल है, उनकी मदद करने की आवश्यकता है। होने दे पिता, आप जिस तरह हमसे प्रेम किए हैं, उसी तरह हम भी अपने भाई बहनों को, माता पिता, रिश्तेदारों पर प्रेम उंडेलने वाले हो सके, मदद करने वाले हो सके। तीसरा और आखिरी अंश में हमने देखा, खुदा आपने हमसे कहा, बोल के शब्द के द्वारा, ज़बान के द्वारा नहीं, पर जो भी हम मदद कर रहे हैं वो सच्चाई से और कर्म दिखने वाले हो, कार्य दिखने वाले हो। ऐसा आशीष हमें दे कि हम सच्चाई से काम करने वाले हों। पिता परमेश्वर, कई सारे वादे, कस्में हम दिन प्रतिदिन हर साल लेते हैं। कुछ वादों पर हम अमल करते हैं तो कुछ वादे हम तोड़ देते हैं। तब भी पिता, आप हमें जीवितों के हिसाब में रखे हैं, हमारे पापों को क्षमा करते हैं और दिन प्रतिदिन हमें बढ़ा रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। पिता, हम खास करके वे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो हर सुबह या रात में अपने काम के लिए निकलते हैं। पिता, उन्हें आप महफूज रखना, जबकि बाहर कोरोना वायरस की जो दशा चल रही है पिता, हर दिन कई सारे मौत की खबर को, देहांत की खबर को हम सुन रहे हैं। वो बड़े हो या छोटे बच्चे हो या जवान हो, पिता हम सोच भी नहीं सकते, ऐसे लोग भी मर जा रहे हैं। आप जानते हैं ये सब जो हो रहा है पिता। हम आपसे यही प्रार्थना करते पिता, हमारी गलतियों को माफ़ कर और हमें नए सिरे से आप बना, सुधार, ताकि हम आपके वचनों में बढ़ने वाले हो सके। इस महामारी को जल्द से जल्द ख़त्म करने के लिए आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं पिता। वर्णन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलीसिया के हर एक मेंबर्स को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हर एक मेंबरान को नाम बाय नाम आशीर्वादित करना, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी को आपके पवित्र लहू में ढके रखने के लिए आपसे दुआ करते हैं। आपके पंखों तले हम सभी को छुपाए रखने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, वे लोग जो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं,
उन्हें मदद कर, उन्हें शक्ति दे और पिता परमेश्वर होने दे उनके मदद के लिए हर कोई तैयार होने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं वे जो डरे हुए हैं, वे जो सोच रहे हैं मैं मर जाऊंगा या मैं मर जाऊंगी, उन्हें आप वचनों के द्वारा, गीतों के द्वारा बात करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, आप उन्हें जो भी परेशानियां उनके शरीर में हैं, मन में हैं, दिल में, आत्मा में चल रही है, उसे निकाल कर आप पिता आपके प्रेम से, आपके वचनों से, आपके आशा से भरने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, हो सकता है ये 2020 और 2021 हमारे लिए ठीक नहीं है। आने वाला साल, आने वाला महीना खुशियाँ लेकर आए, सेहत लेकर आए, ऐसा आशीष हम पर उंडेलने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हर एक लोगों को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। वे लोग जिनके घर में पैसे की समस्या है, उनके कारण उसके वजह से इलाज नहीं कर पा रहे, उन लोगों तक पहुंचना। वे लोग जो पिता नौकरी ना होने के बाद वजह से घर में अनाज नहीं है खाने को, राशन नहीं, पिता उन लोगों की मदद करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता, हम देख रहे हैं वो जैन टेम्पल क्यों ना हो, मस्जिद क्यों ना हो, मंदिर क्यों ना हो, पिता हर जगह पर कोविड सेंटर बनाए जा रहे हैं, इन सभी पर भी अपने आशीष अनुग्रह को बनाए रखना। कलेसिया के द्वारा जो मदद हो सकता है पिता, आप वो मदद करवाने के लिए आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं। पासबानों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, कलेसिया के सदस्यों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। डीएस, उनके परिवार, बिशप, उनके परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, बुद्ध हो, पिता हमारे इस भारत में रहने वाले, इस विश्व में रहने वाले विधर्मी अनेक भाई बहनों को आज आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। पिता परमेश्वर, सभी को आप आशीष उंडेलने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। वे जो शादियां कर रहे हैं, वे जो एंगेजमेंट कर रहे हैं, उन्हें भी आप महफूज सुरक्षित रखना। उनके कार्य में आप आशीष उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, विभिन्न बीमारियों में परेशान लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और पिता, विभिन्न बीमारियों में जब होते हैं और इस कोविड को लेकर और जब वो परेशान हुए पिता, आप उन्हें भी उनके परेशानियों से निकालने के लिए आपसे दुआ करते हैं। खास करके पिता परमेश्वर, इस वीडियो को सुनने वाले, देखने वाले हर एक लोगों पर अपने आशीष को उंडेलना। आपने स्वर्गीय भंडार से पिता, आप उन्हें प्रेम से देखने के लिए, उनके अंदर प्रेम डालने के लिए आपसे दुआ करते हैं। हर एक मन, दिल जो दुश्मनी को चाह रहा है, तो दुश्मनी को करता है पिता, उसे प्रेम में बदलने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। आज आपका वचन हमने पढ़ा है पिता परमेश्वर, आप स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर हम पापियों के लिए आए, क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं। हम भी पिता जब तक इस धरती पर है, एक दूसरे को प्रेम करने वाले हैं। हाँ पिता, क्योंकि क्षण भर में जिंदगी खत्म हो रही है, लोग मर रहे हैं। जब तक जीवित थे पिता, एक दूसरे को कोस रहे थे, दुश्मनी कर रहे थे, गालियाँ दे रहे थे, और जब मर गए पिता, वो नहीं रहे, उनको बात करने का भी मौका नहीं मिला, माफ़ी मांगने का भी मौका नहीं मिला। पिता, ऐसे समस्याओं में आज हम उलझे पड़े हैं। इन सभी बातों को आज हम आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। आज के वचनों के लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, जो बर्थडेज और वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन सभी को आपके चरणों में समर्पित करते पिता, सभी को आशीष देने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, सबके सेहत को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। आज की आराधना के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इस अप्रैल के पूरे महीने को पिता, ईस्टर के बाद आपने ऑनलाइन वर्शिप को चलाया है पिता, वो रविवार हो, वेडनेसडे हो या फ्राइडे हो, हर एक को आपने आशीर्वादित किया, इसलिए धन्यवाद। हर एक देखने सुनने वालों को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए ये प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनो और कबूल कर पिता, आमीन। आइए सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को बोले। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है उसी तरह इस पृथ्वी पर ही पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है,
उसी तरह हमारे अपराधों को भी क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आप ही है। आमीन। आइए हम आशीष वचन को ग्रहण करें। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की शराकत और रफ़ाकत हम सबों के साथ, खास करके वे जो दुखे, चिंतित, परेशान हैं, उन सभी को प्रेम करने वाले, मदद करने वाले, सच्चाई से और कार्य के द्वारा हम करने वाले हो, अब से लेकर परमेश्वर के दूसरे आगमन तक ये बनी रहे। आमीन।